गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10 के 10:15 तक क्या है चलते हैं। भैया देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल सी चीज बात बताई थी भी हमने। कल हमने पहला लेसन शुरू किया था, पहला लेसन, और पहले लेसन का नाम था सजीव जगत, और लास्ट में आते आते अपने सजीवों के लक्षण स्टार्ट करे थे। तो आज एक एक करके पढ़ेंगे। टोटल अपन 8-9 लक्षण पढ़ेंगे, 4 आज पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी वाले तो कल पढ़ाएंगे। पहले सिंपल पढ़ाएंगे। तो देखो भैया चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यानी नाम क्या था भैया इसका, सजीव जगत। ये देखो नाम क्या था, सजीव जगत। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो नाम बता देते हैं क्या है, सजीव जगत। ये पहला चैप्टर। अब इसमें लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। लक्षण देखो पहला लक्षण सजीवों के, देखो क्या कल हमने परिचय पढ़ा था, अब आज सजीवों के लक्षण पढ़ रहे हैं। अब सजीवों के लक्षण में बताएंगे भैया, इसको बोलते हैं सजीवों के लक्षण या सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण पहले पढ़ा रहा हूं भैया। पहले लक्षण का नाम है पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। देखो ये अपनी एनसीईआरटी किताब में लिखा नहीं है, पर नीट में इसको सही किया गया, सबसे मुख्य। और देखो पोषण क्या होता है भैया, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना ही पोषण है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना पोषण। तो भैया इतनी सी इसकी परिभाषा आ जाएगी। क्या परिभाषा है सजीवों के पहले लक्षण की परिभाषा? परिभाषा है भैया सजीवों द्वारा, यानी ऐसे ही बोलेंगे भैया, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, या इतना सा लिख देते हैं, भोजन ग्रहण करने की क्षमता। भोजन ग्रहण करना या भोजन ग्रहण करने की क्षमता कहलाती है भैया पोषण। भोजन ग्रहण क्यों कर रहे हो? अरे भोजन खाओगे, उसी भोजन का श्वसन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी, तो तभी तो इसको कहेंगे क्या, पोषण। अरे हम भोजन क्यों खा रहे हैं? पहले देखो भोजन ग्रहण करना पोषण। क्यों खा रहे हो? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। कैसे मिलेगी ऊर्जा? आप खा रहे हो मुंह से, ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? जो भोजन खा रहे हैं वो हमारे पूरे शरीर में जाएगा और उसका श्वसन होगा, तो जाके हमारे को ऊर्जा मिलेगी। तो यानी कुल मिलाकर के भैया इसमें देखो खटखट की आवाज करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो आप ध्यान दे भैया। भोजन ग्रहण करना पोषण, पहले तो परिभाषा। अब भोजन क्या होता है भैया, भोजन के अंदर बताएंगे, इसके अंदर भोजन यानी कि फूड, और इसमें क्या क्या होते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है भैया इसके अंदर प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है इसके अंदर, अब इसमें लवण आ जाएंगे, इसके अंदर विटामिन्स आ जाएंगे, ये सब चीजें। अब देखो ध्यान देना भैया, जो कार्बोहाइड्रेट है इसके 1 ग्राम से ऊर्जा प्राप्त होती है 3.8 किलो कैलोरी 1 ग्राम से। प्रोटीन के 1 ग्राम से प्राप्त होती है भैया 4.2 किलो कैलोरी। फिर भैया वसा के 1 ग्राम से प्राप्त होती है 9.3 किलो कैलोरी। मतलब वसा के 1 ग्राम से सबसे ज्यादा है, बाकी लवण प्रोटीन होते हैं। भोजन में तो यही तो खाते हैं अपन। तो भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है। कोई भी भोजन खाओ पोषण है, न्यूट्रिशन। अब क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन। लवण और विटामिन की आवश्यकता तो कम मात्रा में होती है। मेन है भैया इन सब में से मेन जो है ना, गलत मत सोचो, वसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। एक चीज बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना तुरंत ऊर्जा देता है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा के 1 ग्राम से 9.3। इसको देख के बहक मत जाना। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 3.8 सबसे मुख्य है। एक चीज बताओ, अपन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अपने को क्या चढ़ाया जाता है,
अरे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। अब दिमाग में ये मतलब ना भी सबसे ज्यादा ऊर्जा तो भैया वसा से मिल रही है। अरे वसा से तो ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, लेकिन भैया वसा जो होता है ना उसके पाचन में कम से कम 6 घंटे लग जाते हैं। और ग्लूकोज को तो जीभ पे रखो, उसका अवशोषण, ग्लूकोज को रक्त में डालो, उसका अवशोषण। तो भैया सबसे तुरंत ऊर्जा कौन देगा? तुरंत ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट। तभी तो बीमार व्यक्तियों को ग्लूकोज डायरेक्ट चढ़ाया जाता है। कहीं ऐसा नहीं भैया मैंने तुम्हारे को बोला सबसे इंपोर्टेंट वसा है, कई सारे व्यक्ति पढ़ाने वाले इसको इंपोर्टेंट बता देते हैं। अरे भैया वसा है और एडमिट हो गए तुम हॉस्पिटल के अंदर, या कोई भी एडमिट हो गया तुम्हारे परिवार में, कोई भी चलो आस पड़ोस का एडमिट हो गया, क्या कहोगे वहां जाके? तुम्हारे को ग्लूकोज चढ़ाया और तुमने भैया ये बोतल वोतल सब खींच दी, बोला हमारे सर ने कहा है तेल चढ़ाओ। अरे तेल शनि महाराज हो गया भैया, तेल नहीं चढ़ाएंगे। तेल से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन उसमें समय लगता है, पर कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 3.8 है, लेकिन तुरंत ऊर्जा मिलेगी। तो क्वेश्चन कोई पूछे ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत, तात्कालिक मतलब तुरंत वाला कार्बोहाइड्रेट है भैया ग्लूकोज, और जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा है भैया, 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो भैया यही है, पोषण तो इतना सही है। और भैया सजीवों का सबसे मुख्य लक्षण है ये परिभाषा हो गई, भोजन हो गया, भोजन में क्या क्या खाते हैं ये हो गया। अब बताएंगे भैया तात्कालिक स्रोत ऊर्जा का, बताएंगे भैया ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत। तात्कालिक का अर्थ है जो तुरंत ऊर्जा दे दे भैया, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का भी उदाहरण क्या है भैया? ग्लूकोज, इसका उदाहरण है ग्लूकोज। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी लैंग्वेज में है भैया ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है। पोषण के बारे में हो गया भैया, जिसमें सजीवों में ये सबसे मेन लक्षण है। तो भैया इसके आगे यहां लिख देता हूं भैया मुख्य लक्षण। अच्छा कल वाला जो पढ़ाया था ना उसका वीडियो तुम्हारे VCI कोटा की ऐप पर आपके पेज में डाल दिया, 11th हिंदी मीडियम। जो अभी तक व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन करा भैया, डाउनलोड नहीं करी हो, डाउनलोड कर लेना भैया। तो ये भैया मेन लक्षण है। फिर सुन लो इतना शब्द है भैया, भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर बताया भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 3.8 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4.2, वसा से 9.3। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा के 1 ग्राम से, पर तुरंत तात्कालिक वो है भैया ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट। बाकी लवण विटामिन तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पहला लक्षण हो गया। अब देखो दूसरा लक्षण, ये पहला लक्षण हो चुका है भैया। सभी नोट्स भैया कल तक तुम्हारे को या परसों तक तुम्हारे ऐप पर और व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाएंगी। पहला लक्षण हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं भैया उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी, या इसको कहते हैं भैया एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी ये दूसरा लक्षण। क्या होता है सुनना भैया, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ध्यान रखना पहला पॉइंट। इसके अंदर देखो पहला पॉइंट क्या है, पहले उद्दीपन की परिभाषा बता रहा हूं। उद्दीपन क्या होता है भैया, स्टिमुलस, वातावरण में होने वाले परिवर्तन। भैया अपने चारों तरफ यानी जीवों के वातावरण में होने वाले परिवर्तन, इनको कहते हैं उद्दीपन। अरे भैया जैसे बरसात आ गई तो बरसात उद्दीपन है, और तुमने छतरी से अपने आप को ढक लिया, वो आपकी रेस्पॉन्स है।
ऐसे ही मैं आपके पीछे सुई लेके आ गया भैया, सुई। अब सुई लेके आ गया तो सुई तो होगी उद्दीपन, हमारे वातावरण में सुई आ गई, वो उद्दीपन। और आप जो आगे भागने लगे, मैं आपके पीछे पीछे, तो आप जो भागने लगे वो है रेस्पॉन्स। फिर मैंने आपको रसगुल्ला दिखाया, रसगुल्ला उद्दीपन, और जो आप लार टपका रहे हो ना, ये है भैया रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो देखो पहला क्या होता है भैया, उद्दीपन, वातावरण में होने वाले परिवर्तन। इसके बाद दूसरा वर्ड बता रहा हूं भैया इसके अंदर, अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स बता रहे भैया। अब अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स क्या होता है, ध्यान देना। उद्दीपन के प्रति हम जो क्रिया दर्शाएंगे, उद्दीपन के प्रति दर्शाए गए व्यवहार को अनुक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने रसगुल्ला दिखाया, तुमने लार टपकाई, मैंने सुई निकाली, तुम हाथ हटाने लग गए। तो देखो ध्यान देना भैया। अब रेस्पॉन्स, उद्दीपन के प्रति, अब देखो उद्दीपन के प्रति जीव का व्यवहार। अब उद्दीपन के प्रति आप क्या दर्शा रहे हो भैया, उद्दीपन के प्रति जीव का व्यवहार क्या कहलाएगा, इसी का नाम है अनुक्रिया। और दोनों को मिला दो तो कहेंगे भैया क्या, उत्तेजनशीलता। यानी अब देखो तीसरा पॉइंट, उत्तेजनशीलता बोल दो, संवेदनशीलता बोल दो, ये होता है भैया उद्दीपन प्लस अनुक्रिया। देखो पोषण का सबसे मुख्य लक्षण, और यह है भैया इसके अंदर स्पष्ट पेचीदा लक्षण, स्पष्ट पेचीदा लक्षण है। स्पष्ट पेचीदा का अर्थ है सारे सजीव इसको दिखाते हैं। अरे आपने खाना खाया नहीं खाया किसने देखा भैया, पोषण लिया नहीं लिया किसने देखा, पर मैं आपको सुई चुभाने लगा, आप भागने लगे, रसगुल्ला दिखाया, आप लार टपकने लगे। तो ये वो लक्षण है जो हर जीव दर्शाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पष्ट पेचीदा लक्षण कौन सा है। देखो उसमें वृद्धि जनन सब दे रखे, पर उसने बोला वृद्धि और जनन को सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं मान सकते। सबसे मेन लक्षण जो है भैया वो तो अपन नीट में आया हुआ है तो पोषण, पर स्पष्ट पेचीदा लक्षण आए तो फिर आएगा भैया उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता, इरिटेबिलिटी। क्या होता है उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता बराबर उद्दीपन प्लस अनुक्रिया। उद्दीपन क्या होता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उद्दीपन, रसगुल्ला, पिंड। और अनुक्रिया, रसगुल्ले को देखते हैं जो लार टपका रहे वो क्या है, अनुक्रिया। या फिर पिन चुपते ही हाथ हटा रहे हो, क्या है भैया, अनुक्रिया। पहले दो लक्षण बड़े शानदार इंपॉर्टेंट पढ़ाए, बताओ क्या। पहला तो सबसे मुख्य लक्षण पोषण, दूसरा स्पष्ट पेचीदा लक्षण जो हर जीव दिखाता है। अरे खाना तो बहुत सारे लोग छुप छुप के खाते हैं, वो पोषण है, वो पता नहीं पड़ रहा अपने को। लेकिन ये लक्षण तो आप किसी के भी सुई चुबाओ, देखो आप स्पष्ट दिखेगा। तो ये हो गया भैया कौन सा, सेकंड लक्षण। अब उदाहरण क्या बताओगे, रसगुल्ला देखते ही लार का स्तरण, पिन चुभते ही हाथ का हट जाना, यही तो है। और सोते हुए व्यक्ति के पैर को है ना आप गुदगुदी करो, तुरंत आपको झटका मारेगा वो, ऐसे ही होता है। तो ये सेकंड लक्षण है भैया, ये भी सेकंड भी हो गया। अब थोड़ा और सुन लो, देखो अब माना कि भैया देखो यहां बता रहे हैं एक जीव बता रहे भैया, माना कि ये आप, अरे आप हो आप, इधर मैंने भैया एक यहां पर ये इधर भी उद्दीपन रखा, इधर भी उद्दीपन रखा, अच्छी तरह ध्यान में भैया। एक तरफ तो भैया मैंने रख दिया, ध्यान देना, दिख रहा है ना, देख लो भैया, देख लो एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एक तरफ तो रख दिया भैया उद्दीपन, रसगुल्ला रख दिया देखो आपके लिए। बताओ रसगुल्ले की तरफ जाओगे नहीं जाओगे, खाओगे नहीं खाओगे? अरे रसगुल्ला तो खाएंगे। यदि आप उद्दीपन की दिशा में जा रहे हो
यदि आप उद्दीपन की दिशा में जा रहे हो, भैया थोड़ा ये कैमरा सही कर लेना, तो इसे कहते हैं फिलोटैक्सिस। अरे उद्दीपन की दिशा में जा रहे हो ना, रसगुल्ला लार टपकाते हुए जा रहे हो, तो क्या है, फिलोटैक्सिस। और यदि देखो उद्दीपन है यहाँ पर सुई, अब बताओ सुई की दिशा में जाओगे या सुई से दूर भागोगे? तो भैया सुई से जीव दूर भाग रहा है, तो इसे कहते हैं भैया फोबोटैक्सिस। अच्छी तरह देख लो। देखो यदि उद्दीपन की दिशा में जाओगे फिलोटैक्सिस, उद्दीपन की दिशा में जाओगे तो फिलोटैक्सिस, और उधर देखो उद्दीपन है सुई, वहां से दूर भागते हुए आ रहे हैं, तो भैया सुई से हम दूर भागते हुए आ रहे हैं, तो क्या होगा, फोबोटैक्सिस। भैया मुस्कुराते रहो, ध्यान दे भैया। देखो यहाँ पर उद्दीपन से दूर भाग रहे हैं तो फोबोटैक्सिस। अरे भय लग रहा है, भय, भयानुचलन। और यदि आप रसगुल्ले की दिशा में जा रहे हो तो लार टपका दी, यानी कि क्या, उद्दीपन की दिशा में जाओगे तो फिलोटैक्सिस, और उद्दीपन से देखो दूर भागते हुए आ रहे हो, उधर से मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे सुई लेकर के, तुम दूर भाग रहे हो, ये फोबोटैक्सिस। और आगे तुम रसगुल्ले की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या है भैया, फिलोटैक्सिस। पूरा अनुक्रिया का ये उत्तेजनशीलता का टॉपिक है, उदाहरण भी आ गया भैया। दूसरा लक्षण हो गया भैया, अब देखो आगे, इसको ही मिटा देते हैं भैया। अरे वो तो शाम तक क्या है तुम्हारे उस पे, कल भी थोड़ा लेट हो गया था यार, वही रात हो जाती है तो क्या अपलोड करते हुए भैया। दूसरा लक्षण हो गया, अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा है भैया श्वसन। श्वसन को कहते हैं रेस्पाइरेशन। श्वसन यानी रेस्पाइरेशन क्या होता है सुनना। अरे अभी भी तो खाना खाया, रसगुल्ला खाया यार भैया, अब उसका पाचन करें ना। जो भी हम भोजन खाते हैं ना, अपन भोजन खाते हैं, भोजन खा लिया तो पोषण, अब पेट में गया, पाचन हुआ, फिर पेट के बाद में हमारे दिमाग से आदेश आ रहा है, अरे कोई शक्कर लाओ, वसा तेल लाओ। तो भैया दिमाग अपने पूरे शरीर में सारी कोशिकाएं चिल्लाती है, मतलब वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अरे ऐसे ही करती है सभी। तो खाना तो खाया जो पेट में गया है, अब पहले पाचन तो हो जाए भैया। पाचन हो गया, उसके बाद हमारे आमाशय में से वो सारा भोजन पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर भैया इस जगह पे भी अंगूठे में भी आ गया। अब अंगूठे की कोशिकाओं को वो ग्लूकोज मिल गया, देखो मैंने भोजन खाया, मुंह में, पेट में गया, पाचन हो गया, आंत्र में पाचन हो गया। भोजन खाना तो पोषण, पेट में गया पाचन, उसके बाद भैया मेरे अंगूठे की कोशिकाओं में वो भोजन आया, ग्लूकोज। अब इस अंगूठे की कोशिकाओं को है ना पोषण मिल रहा है, तो अंगूठे की कोशिकाएं क्या करेंगी, श्वसन। अरे मैं बार बार ये पेन चला रहा हूं, इसमें ऊर्जा चाहिए मेरे को, ऊर्जा। ऊर्जा तो तभी मिलेगी ना जब कुछ खाऊंगा। तो भोजन खाया, आमाशय और आंत्र में पाचन हुआ, फिर मेरे हाथों में आया, तब जाके मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो देखो क्या है भैया, श्वसन। ये भी सजीवों का लक्षण है, लेकिन बिना कुछ खाए नहीं होगा। अनुक्रिया दिखाओगे आप, उत्तेजनशीलता, अरे यदि कुछ नहीं खाओगे तो मरे पड़े रहोगे ऐसे, अरे ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। सबसे मेन तो पोषण। अब देखो श्वसन क्या है, ये भी सजीवों का लक्षण है, और इसके परिभाषा बता रहे भैया, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। देखो ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भैया बहुत सिंपल है। देखो अपन ने जो भोजन खाया था ना, पेट में गया, वहां से पूरे शरीर में गया। सबसे मेन कौन है, याद है ना, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, वसा नहीं। तेल में चढ़वा देना भैया। तो देखो यहां बता रहे भैया, ये बताया हमने ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज है,
इसका हम भैया श्वसन करेंगे तो श्वसन में तो ऑक्सीजन लेते हैं, खाया क्या, ग्लूकोज, हमारे पूरे शरीर में पहुंच गया, दिमाग में, पैरों में, हाथों में गया। अब उसमें क्या करेंगे, नाक से लेंगे O2 गैस, एक भोजन खा लिया, नाक से ली भैया O2 गैस, ये भी पूरे शरीर में जाएगी, लेके कौन जाएगा, रक्त। भैया जैसे मेरे इस अंगूठे को ऊर्जा चाहिए, आमाशय से पूरा भोजन यहाँ से ग्लूकोज खाएगा, अंगूठे में लेके कौन आया, रक्त, और इस अंगूठे में O2 गैस भी लेके कौन आया, नाक से O2 गैस लेकर के अंदर कौन लेके आया, रक्त। तो भैया ग्लूकोज है, ये तो है भैया, ये तो यहाँ पर क्या भैया, इसके अंदर भोजन, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसका क्या करेगा भैया, ऑक्सीजन करेगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो यहां लिख देता हूं भैया ऑक्सीकरण, और इससे बनेगी 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब है ना भैया, छोटे बच्चों वाली बात मत करना। श्वसन क्या है, O2 लेना, बाबा रामदेव जी की तरह बताओगे, O2 लेना, CO2 छोड़ना, फिर O2 लेना, CO2 छोड़ना, लोम लोम नहीं, O2 ले रहे, देखो O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, देखो O2 तो ले रहे हैं, इधर अभिक्रिया, उधर उत्पाद, O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। भैया श्वसन ये नहीं होता है, ये तो सांस लेना होता है, श्वास लेना, ब्रीदिंग। जो O2 ले रहे हो उसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, CO2 बनेगी, जल बनेगा, और कितनी ऊर्जा बनी, 686। अब बच्चों वाली बात नहीं, O2 लेना, CO2 छोड़ना। क्या बोलना है आपको, बोलना है भैया ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ये भोजन है भैया, भोजन यानी कि ग्लूकोज। तो देखो बहुत सिंपल परिभाषा है भैया। अच्छा कौन करता है श्वसन, कौन करता है, सभी जीवित कोशिकाएं, यानी यहां ऊपर भी तीर पे लिख देता हूं भैया, जीवित कोशिकाएं। सजीवों का पहला लक्षण पोषण, दूसरा उत्तेजनशीलता, तीसरा श्वसन। क्या होता है श्वसन, पहले समीकरण ध्यान दो भैया, ग्लूकोज भोजन, 6O2, इसका सभी जीवित कोशिकाओं में होता है ऑक्सीकरण, फिर CO2 जल और ऊर्जा निकलती है। और परिभाषा क्या दोगे, O2 लेना, CO2 छोड़ना नहीं, वो तो सांस लेना होता है। श्वसन क्या होता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। सभी सजीवों में होता है, जिसमें नहीं होता है वो निर्जीव। अरे जो आपने 3 लक्षण पढ़े ना, जिसमें होते हैं वो सजीव है, जिसमें नहीं होते हैं निर्जीव है। कोई परेशानी भैया, परेशानी है क्या, ये मत समझो आगे उधर क्या है भैया, 2-2 कैमरे लग रहे हैं, अब 2 कैमरे में एक में जूम चल रहा है तो एक में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा भाई। यूं नहीं पता नहीं सर की आंखें उधर क्यों जा रही है, गलत मत सोचो। ये वो वाली बात नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो तो एक रोग होता है बेंगापन, वो अलग चीज है भैया। मैं तो मुस्कुराता रहूंगा, अरे तुम भी मुस्कुराओ। देखो पढ़ने वाले अच्छे हो, पढ़ाने वाला अच्छा हो तो नंबर क्यों नहीं आएंगे। वेरी गुड, ध्यान दो सारे। तीसरा लक्षण हो गया भैया, जो पोषण दिखाए, जो उत्तेजनशीलता करे, जो श्वसन करे, वो क्या है भैया, सजीव। जिसमें नहीं होता है वो निर्जीव। तो भैया C6H12O6 ग्लूकोज, ऑक्सीकरण हो गया भैया, ऑक्सीजन आ गई, 6CO2 6 जल किरण, ऊर्जा बन गई, श्वसन हो गया, ऊर्जा मिल रही है। देखो जो खाया था ना, पोषण करा था, उसी से ऊर्जा मिल रही है। पर ऊर्जा को भोजन खाना तो पोषण, पर उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या है भैया, श्वसन। ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा सुनिए, कोई दिक्कत है क्या भैया, एनी प्रॉब्लम, डाउट। भैया किसी को कोई समस्या हो तो एक कागज पे अपना क्वेश्चन लिखो, कागज पे क्वेश्चन लिखो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, उसका जवाब मिलेगा। और नोट्स आपके, लेसन थोड़ा तो नहीं तो यार, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ लेसन के अंदर,
मात्र आधा एक पेज हुआ है, उसके अंदर नोट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा भी हो गया भैया श्वसन। अब चौथा पढ़ने जा रहे हैं भैया। अब चौथा लक्षण, चौथा लक्षण है भैया उपापचय। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है भैया, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर में होने वाली, चाहे रचनात्मक हो चाहे विनाशात्मक हो, सारी क्रियाएं कहलाती है उपापचय। तो भैया क्या दोगे परिचय इसमें परिभाषा, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक क्रियाएं बोल देते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती भैया, उपापचय। तो भैया ये उपापचय भी है, इसके अंदर पूरा ये उपापचय की परिभाषा हो गई। अरे आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही ना, सब क्या भी है, उपापचय, रासायनिक क्रियाएं। यहाँ तो रसायन बने या रसायन नष्ट हो जाए। भैया एनसीईआरटी में इतनी तरह के, पर तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। देखो अपने केस में क्या है, जो अब 8-10 बच्चे जुड़े उसमें भी 97, 96, 95, 92% वाले बच्चे, 84 वाला 70 ला भी है। पर भैया तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। और चलो ये तो ट्रायल ले रहा है पहला लेसन, पर इसमें भी मैं वो सारी बातें जोड़ रहा हूँ जो 15 साल 20 साल से लेकर क्वेश्चन आते हैं हर साल। मतलब इसमें से कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो आता है, कभी नहीं भी आता है यार। तो भैया उपापचय का अर्थ क्या है, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। फिर बताएंगे भैया जो उपापचय होता है, इस उपापचय के दो प्रकार हैं। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। एक होता है भैया एनाबोलिज्म, देखो उपचय को कहते हैं एनाबोलिज्म, और अपचय को कहते हैं भैया कैटाबोलिज्म। देखो धीरे धीरे थोड़े थोड़े से इंग्लिश वर्ड, क्योंकि पहला साल क्या हमारे राजस्थान बोर्ड बेचारे हिंदी मीडियम के बच्चे क्या इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज रहते हैं। ले देके आपको इंग्लिश वर्ड ज्यादा याद करना है, क्योंकि पेपर तो हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है। इंग्लिश का वर्ड याद कर लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं, सब याद रहेगा। पर अपन हिंदी मीडियम से तो मेरे को दोनों वर्ड बोलने पड़ते, जैसे भी उपापचय को मेटाबॉलिज्म, जैसे उपचय को एनाबोलिज्म, अपचय को कैटाबोलिज्म। तो हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं क्या है भैया, उपापचय, उसमें उपचय। अब उपचय में क्या होता है भैया, इसमें होती है रचनात्मक क्रियाएं। रचनात्मक यानी पॉजिटिव क्रियाएं, हमारे शरीर की पॉजिटिव क्रियाएं इसमें होती है। जैसे उदाहरण सुनना भैया, प्रोटीन संश्लेषण। अब बताओ प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। वसा संश्लेषण, वसा का निर्माण हो रहा है। फिर अगला भैया पीतक संश्लेषण। देखना भैया बोर्ड पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, जूम वाले पे देख लो एक बार। देखो एक तो रचनात्मक क्रियाएं, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, पीतक संश्लेषण। अब दिमाग में सर प्रोटीन तो सुना है, वसा भी सुना है, पीतक क्या है? अरे अंडे के अंदर जो पीला पीला भाग निकलता है ना, अंडे के अंदर पीला भाग, वो होता है वसा, पीतक, योक। ये सब होते हैं भैया। देखो सभी में संश्लेषण लिखा है तो सब पॉजिटिव है ना कुछ तो बन रहा है। अरे कुछ ना कुछ तो बन रहा है, तभी तो ये उपचय यानी जीवों के शरीर में होने वाली रचनात्मक। अब इसको रचनात्मक कह दो या इसको कह दो भैया लाभदायक या पॉजिटिव क्रियाएं, इनको कहते हैं उपचय। जिसमें भी निर्माण लगा, संश्लेषण लगा, सब क्या है, उपचय। एक और बता देता हूं, चलो इसमें एक उदाहरण और। जीव द्रव्य संश्लेषण भी होता है। जीव द्रव्य संश्लेषण, अरे हमारे शरीर में नहीं पढ़ा है क्या आपने, कोशिकाओं में जीव द्रव्य संश्लेषण भी इसी में आता है, रचनात्मक।
जीव द्रव्य संश्लेषण की क्रियाओं को कहते हैं स्वांगीकरण। याद रखना भैया। अरे अपने शरीर में हर कोशिका में जीव द्रव्य सुना है नहीं सुना है? जीव द्रव्य बनता है तो उसका नाम क्या है? जीव द्रव्य संश्लेषण। तो रचनात्मक होगी, पर जीव द्रव्य संश्लेषण का नाम क्या है? स्वांगीकरण। या यूं बोल दो, आपने जो भोजन खाया ना वो अपने शरीर में गया, भोजन शरीर में गया, उससे क्या बना? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, पीतक संश्लेषण, जीव द्रव्य संश्लेषण। तो आपने जो भोजन खाया था उससे इतनी सारी चीजें बन गई। इसी का नाम क्या है भैया? ये सभी के सभी मिला के स्वांगीकरण कहलाते हैं। ये स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण का ही नाम देखो क्या है? एसिमिलेशन। भैया जाग जाओ। अब तो यार गुड आफ्टरनून का टाइम आता जा रहा है, इधर भी तो पढ़ लें। चौथा लक्षण ही तो चल रहा है यार, 8 पढ़ने थे एनसीईआरटी वाले सारे कल। पहले थोड़ा सा मजे तो लो। अरे मेरे मजे नहीं, फिर मैं नहीं तो तुम्हारे मजे ले जाऊंगा। हमारे शरीर में होने वाली सारी रासायनिक क्रिया उपचय, जो लाभदायक या रचनात्मक होती है तो उपचय कहेंगे। सारी क्रियाएं तो उपाचय, धनात्मक होगी तो उपचय, ऋणात्मक होगी देखो ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे? इधर विनाशात्मक। ये विनाशात्मक क्रियाएं यानी कि नेगेटिव क्रियाएं। अब इन सभी चीजों को देखो, इसमें ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को अभी अभी बताओ, श्वसन में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? अरे श्वसन में आपने नहीं लिखा था कि भैया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज प्लस 6O2 और क्या बना था भैया? ऊर्जा। ये श्वसन क्रिया पड़ी थी जिसमें CO2 भी बना था, जल भी बना था। पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है यार, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अरे भैया श्वसन क्रिया में ग्लूकोज से क्या बना? CO2 जल ऊर्जा। बताओ श्वसन क्रिया में ग्लूकोज बन रहा है या विनाश हो रहा है? अरे अभी श्वसन नहीं पढ़ा क्या? अरे श्वसन की समीकरण पढ़ाई भैया मैंने अभी, तो दोबारा से गौर कर लो। देखो ये श्वसन की समीकरण थोड़ी देर पहले ही बताइए। बताओ इसमें ऊर्जा बनी थी नहीं बनी थी? 686। अब इस श्वसन क्रिया को देख के बताओ कि इसमें कोई ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बन रहा है या नष्ट हो रहा है? अरे यही वाला ग्लूकोज नष्ट हो रहा है, उससे क्या बन रहा है? CO2 जल ऊर्जा। यानी कि श्वसन क्रिया कैसी है भैया? विनाशात्मक क्रिया है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? श्वसन। याद करना भैया, श्वसन क्रिया कौन सी है? गलत। तो भैया देखो 40 मिनट बाद है ना जूम कट जाता है यार, वो गलत कह रहे थे अपन जो भैया। लेकिन मुझे पढ़ाना केवल 5 मिनट ही और था। कल तो अपन ने 30 मिनट पढ़ा था, आज 40 मिनट, फिर कल 50 मिनट। 50 मिनट तो बहुत होते हैं, हम 12th वालों को ही 50 मिनट पढ़ाते हैं और हमारे 10 लेसन हो गए। चले सुने 9 लेसन हो गए, 10वां चलेगा। देखो ध्यान देना भैया, यदि हमारे शरीर में ये सारे संश्लेषण हो रहे हैं, यदि निर्माण हो रहा है तो उपचय, निर्माण हो रहा है उपचय। देखो क्या? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, पीतक संश्लेषण, जीव द्रव्य संश्लेषण, सारे संश्लेषण स्वांगीकरण होते हैं। अरे जो भोजन खाते हो उसे यूं थोड़ा छांट छांट के बनाओगे क्या? पहले जीव द्रव्य बना लेता हूं यार। अरे जो खाओगे जीव द्रव्य भी बनेगा, वसा भी बनेगी, प्रोटीन भी बनेगा, पीतक बनेगा, और मेरी तरह तोंद भी बढ़ेगी। देखो अभी तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी और मेरी मोटाई बढ़ेगी। सब क्या है भैया? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और देखो इधर यदि हमारे शरीर में कोई विनाशात्मक क्रिया हो रही है, विनाशात्मक कार्य कोई पदार्थ नष्ट होना, देखो श्वसन क्रिया में क्या नष्ट हो रहा है? ग्लूकोज नष्ट हो रहा है। ये श्वसन क्रिया में ग्लूकोज नष्ट हो रहा है, ऊर्जा बन रही है। अरे ग्लूकोज तो नष्ट हुआ ना, ऊर्जा तभी बनेगी जब कोई पदार्थ नष्ट होगा, और पदार्थ नष्ट होगा तो क्या होगा भैया? अपचय। पदार्थ बनेगा तो उपचय, ये सारे उपचय। लेकिन क्या बताया भैया? पदार्थों का नष्ट होना, ये विनाशात्मक क्रिया, श्वसन क्रिया बता दी।
अब श्वसन क्रिया में क्या होता है भैया, ग्लूकोज नष्ट होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और इसके द्वारा क्या बनती है भैया, ऊर्जा। देख लो इस पर दिख रहा है क्या, ध्यान देना वर्ड सुन लेना। ये लास्ट लाइन बता रहा हूं, बाकी कल पढ़ेंगे भाई। देखो किसी पदार्थ का बनना तो उपजय, किसी पदार्थ का नष्ट होना। देखो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज नष्ट हो रहा है, CO2 जल ऊर्जा बन रहे हैं। श्वसन क्रिया जो होती है वो अपचय, श्वसन क्रिया अपचय है। कैटाबोलिज्म में इसमें कोई पदार्थ नष्ट हो रहा है और नष्ट होने से क्या बनती है, ऊर्जा। अब कंफ्यूज मत हो ना, इधर भी सारे निर्माण संश्लेषण, इधर ऊर्जा संश्लेषण। एक संश्लेषण ऐसा है जो अपचय है और वो है ऊर्जा का निर्माण। सारे संश्लेषण, ज्यादा में नीट में 5-6 बार आ चुका है, सारे संश्लेषण तो होंगे क्या, उपचय। अरे कोई बन रहा है, और जो ऊर्जा बनेगी, लेकिन ऊर्जा कब बनेगी, जब पदार्थों का विनाश होगा। अरे आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, उसको जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तो कैसे ऊर्जा मिलेगी। तो भैया गाढ़े गाढ़े अक्षरों में याद कर लेना, अपचय क्रिया में पदार्थ नष्ट होते हैं, पदार्थ नष्ट होंगे तो ऊर्जा बनेगी। और ऐसा एक उदाहरण क्या है, श्वसन क्रिया। बहुत है भैया, देखो 4 मिनट के लिए एक्स्ट्रा जुड़े अपन, कल वापस हुई अपन 10-15 पे जुड़ेंगे। बहुत है भैया, गुड नॉन। इसको पढ़ना, नोट्स कल परसों में मिल जाएंगे। बाय।